जनपद मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में किसानों का अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है। वहीं आंदोलन में किसानों के अलावा भी अन्य लोग अपना तंबू जीआईसी मैदान में गाड़ चुके हैं। उन्हीं में से एक नाम है मास्टर नीरज कुमार का, जो पिछले कई महीनों से प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की भर्ती में एकेडमिक अंकों का जोड़ना दोषपूर्ण बताकर जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। तो वहीं कई बार जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से शासन को अवगत भी करा चुके हैं। उनका कहना है कि जीआईसी मैदान में ही धरने पर बैठे रहेंगे और अपनी मांग को पूरा करा कर उठेंगे। मैं धरने पे इसलिए बैठा हूँ, यह गूंगी बहरी सरकार को जगाना चाहता हूँ। बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के प्रति, महंगाई के प्रति और निजीकरण से प्रति। जो मजदूर तबके की नौकरी लगती, छोटे छोटे किसानों के बच्चों की नौकरी लगती थी, 2014 से लेकर अब वे बिल्कुल लगनी बंद हो गई है। ये भाजपा सरकार ने सारी सरकारी संस्थाओं को निजीकरण करने पर कर रही है। दूसरी तरफ मान्यवर मोदी साहब खुद तो सैलरी ले रहे हैं 1,60,000 हैंड टू हैंड अमाउंट, और रोज़ का खर्चा उनको जो 2,000 रुपये पर मिलता है। तो वे सोचते हैं कि महंगाई जुर्म है, क्योंकि मुझे तो 2,000 रुपये मिले, महंगाई कहाँ। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में 2,000 रुपये प्रतिदिन मिल जाएं तो उसे महंगाई नहीं दिखेगी, उसे तो सारी दुनिया अमीर ही अमीर दिखेगी। तो मैं जगाना चाहता हूँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार को कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग अब 100 रुपये की मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है। दूसरी तरफ जितनी वैकेंसी थी 2014 से लेकर बिल्कुल इन्होंने कोई भी निकाल नहीं रहे, केवल झूठे बातें कर रहे हैं कि अब निकालेंगे, अब निकालेंगे, अब निकालेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी ये सोचा है कि ये सारी जितनी भारत की सारी संपत्ति हैं, सारे सरकारी संस्थाएं, ये हमारे पिताजी की है और हम जैसे चाहेंगे ऐसे करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आप भी एक प्रथम भारत के नौकर हो, भारत सरकार के नौकर हो। आपको इसलिए चुना गया है कि आप आम जनता की भलाई के लिए काम करो, लेकिन तुम काम जनता की भलाई के लिए न कर तुम जो बड़े बड़े लालाओं के लिए काम कर रहे हो, बड़े बड़े लालाओं की कंपनी के लिए काम कर रहे हो। ये अडानी है, धीरू भाई अंबानी के मुकेश अंबानी है, ये जो धीरू भाई अंबानी के 2 लड़के हैं मुकेश अंबानी हैं, इनके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि ये चुनाव में इनको जो चंदा देते हैं भाजपा को, और चुनाव में चंदा देने के बाद इनकी पार्टी जीत जाती है। आम आदमी के लिए इनके लिए कोई मायने नहीं है। अरे बोर्ड लगाया तुमने फ्लैक्स? ये बोर्ड इसलिए लगा कि मैं यूपी सरकार को जगाना चाहता हूँ कि आप यूपी में प्राइमरी टीचरों की जो भर्ती करते हो, आप सुपर टैट के 60% और एकेडमिक मार्क के 10% नंबर जोड़ने के बाद जो मेरिट बनती है उसके आधार पर नौकरी देते हैं। यदि किसी कारणवश किसी व्यक्ति के सुपर टैट में 72 नंबर है और एकेडमिक मार्क उसका कम है तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो मैं योगी साहब को यह प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर आप महात्मा हो और दिलों की बात सुनते हैं और लोगों का भला चाहते हो तो प्राइमरी टीचरों की भर्ती यूपी टैट के अंकों के आधार पर होनी चाहिए और सुपर टैट के अंकों को दोनों पेपरों को जोड़कर जो मेरिट बनती है उसके आधार पर पोस्टिंग हो, ताकि किसान के लड़के, गरीब के लड़के, कोल्लू झोंकने वाले का लड़का, रेड़े चलाने वाले का लड़का, भट्टे पर काम करने वाले का लड़का, कोल्लू में गन्ने लगाने वाले का लड़का, पकाने वाले के लड़के को भी नौकरी मिल सके। क्योंकि वे लोग अपने बच्चों को मेहनत करके अपना सारे धन को खर्च करके उन्हें पढ़ा लिखा देते हैं। अच्छा, धरने पे कब से बैठे हैं यहाँ से? मुझे यहाँ पर धरने को 5 दिन हो गए हैं और मैंने प्रण ले रखा, जब तक योगी साहब, मोदी साहब मेरी इन समस्या को नहीं सुनेंगे, नई वैकेंसी की घोषणा नहीं करेंगे और वे वैकेंसी के फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, तब तक मैं धरने पर अटक रहूँगा, चाहे कुछ भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वैसे ही है। आप मैं यहीं बैठा रहूँगा जी। ऐसे क्या किसानों का धरना समाप्त हो जाता है कुछ दिनों पश्चात, तो उसके बाद क्या स्टैंड रहेगा? मैं ये बैठा रहूँगा, किसानों के धरने के साथ साथ मेरी भी बात मानेंगे मैं, क्योंकि किसानों अपनी बात रखेंगे। किसानों की भी तो क्या उम्मीद है आपको यहाँ धरने? देखिए, आपने नो किसानों का धरना, किसान के लड़के भी तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वे भी तो इस समस्या से जूझ रहे हैं। यह भी तो किसान की समस्या है। किसानों के लड़के भी तो कोई रेस मार रहा है, कोई जीडी की तैयारी कर रहा है, कोई IPS की तैयारी कर रहा है,
कोई कहीं की तैयारी कर रहा है। और दूसरी बात, यूपी सरकार ने एक और पेपर बाबू बनने के लिए एक पेपर और लागू कर दिया, जिसे कहते हैं हम पैट का पेपर, जो बड़े बड़े विद्वानों को रोकने के लिए, राज्य सरकार की आमदना करने के लिए पैट का पेपर लागू करा कि पहले आप पैट पास करो और उसके बाद बाबू का अलग से हम पेपर लेंगे और जो पास करेगा उसको नौकरी देंगे। तो ये सरकार, जो यूपी सरकार विद्यार्थियों को गुमराह कर रही है और गुमराह कर करके ये 4 साल 5 साल ऐसे निकाल देते हैं। ऐसे जुमलेबाजी सरकार चल रही है, ना तो यह किसानों के हित में, ना मजदूरों के हित में, यह केवल पूंजीपति के हित में ही काम कर रही है। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन।